अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप नीट 2026 एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस का PYQs कराया जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप नीट कर रहे हैं या कोई भी आपके स्टेट बोर्ड का CET एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो जो टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, जो रिपीटेड टॉपिक्स आए और जो टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, ये आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं तमाम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का PYQs कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। और यहाँ पे इसके अंदर ये वीडियो में हम जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस सेपरेट करेंगे। तो आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। जो भी बच्चे नीट 2026 दे रहे हैं या नीट 2027 भी दे रहे हैं तो उनके लिए भी ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप फॉलो कीजिए, होपफुली नीट में आपको बहुत यूजफुल होगा। और ऐसे स्टूडेंट से शेयर कर दीजिए जो नीट 2026 में एग्जाम देने वाला है। तो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे इस वाले वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीट, जिसमें पोटेंशियल भी इंक्लूडेड है। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे। हमारा फर्स्ट PYQ है, देखिए नीट 2025 का क्वेश्चन है। इसमें नीट 2025 का क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विथ डाइपोल मोमेंट 5 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है 5 × 10⁻⁻6 कूलम मीटर is aligned with the direction of a uniform electric field, in the same direction of uniform electric field। उन्हें क्या बोल रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है समझेंगे, और डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है, डाइपोल भी इसी डायरेक्शन में है। ठीक, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E = 4 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। The dipole is then rotated through an angle of 60 degrees। तो इसका एंगल, चेंज इन एंगल हो गया थीटा = 60 डिग्रीज। ठीक, तो विथ रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इज, हमारे को फाइंड आउट करना है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही वर्क डन होता। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। ये थीटा कौन सा है? ये थीटा फाइनल है। इनिशियली में क्या एंगल था इसका? इनिशियली में एंगल था इसका 0 डिग्रीज। इसका मतलब इसका थीटा इनिशियल हो जाता 0 डिग्रीज। मतलब ये जो डाइपोल थीटा = 0 ऐसा था, इसको रोटेट कर दिए 60 डिग्रीज एंगल। अब ये डाइपोल मोमेंट P आ गया, ये एंगल है, पहले था 0 डिग्रीज पे, बाद में आ गया 60 डिग्रीज पे। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है U फाइनल माइनस U इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी = -PE cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे -PE cos थीटा, ये -PE cos थीटा। तो इनिशियल का जो थीटा है वो प्लस रहता, फाइनल का थीटा जो है ना वो माइनस रहता। मैं अभी लिख लेता हूँ, -PE cos थीटा फाइनल माइनस ऑफ, फॉर्मूला साइड में रख लेंगे, -PE cos थीटा इनिशियल। पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या है? U = -PE cos थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को ही हम वर्क डन बोलते हैं, यही चेंज इन पोटेंशियल वर्क डन होता। ठीक, तो ये पॉजिटिव हो जाता, ये नेगेटिव हो जाता। तो PE cos थीटा इनिशियल -PE cos थीटा फाइनल, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अब इसमें से हम क्या करेंगे, PE कॉमन ले लेंगे और यहां से cos थीटा इनिशियल माइनस cos थीटा फाइनल। इनिशियल में क्या था? 0 डिग्रीज, इसका मतलब cos 0 डिग्रीज, PE × cos 0 डिग्रीज। फाइनल में क्या है? cos 60 डिग्रीज, इसका मतलब cos 60 डिग्रीज। अब यहाँ पे हमको वैल्यूज रखना है P और E की, और cos 0 और cos 60 की, हमारा आंसर आ जाता। ठीक, तो देखो P का और E का वैल्यू रखेंगे।
5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई ई क्या है 4 इंटू 10⁻5 इंटू कॉस 0 डिग्रीज होता 1 और कॉस 60 डिग्रीज होता 1/2। अब ये 1 में से 1/2 गया 1/2 बचा इसमें और 5 4 20 हुआ तो 20 इंटू 10⁻⁻6 प्लस 5 होता -1 इंटू ये बचा 1/2। ये 2 से ये 10 टाइम्स गया 10 इंटू 10⁻⁻1 इसका मतलब ये 10 डिवाइडेड बाई 10 है 10 डिवाइडेड बाई 10 मतलब 1। इसका आंसर है 1 जूल्स। ठीक, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। जनरली जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता -PE cos थीटा, उन्हें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बताया, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी U फाइनल माइनस U इनिशियल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये वाला क्वेश्चन है नीट 2025 का ही है। Two identical charged conducting spheres A and B have their center separated by a certain distance। दो आइडेंटिकल है चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स, दो आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स है। इसका मतलब इसमें भी कुछ चार्ज है, इसमें Q1 चार्ज समझेंगे, इसमें Q2 चार्ज समझेंगे, कुछ चार्ज है, पता नहीं कितना है। चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज इक्वल्स टू Q। अच्छा, दोनों में सेम है कहते चार्ज, तो इसमें दोनों में Q है चार्ज, इसमें भी Q चार्ज है, इसमें भी Q चार्ज है। देन एंड द फोर्स ऑफ रिपल्जन बिटवीन देम इज F। इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्जन है कहते वो F है फोर्स। अभी फोर्स कितना होता F इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई दोनों के बीच में का डिस्टेंस हम R समझेंगे, तो अब प्रेजेंटली फोर्स होता F इज इक्वल्स टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। फिर क्या हुआ, अ थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद स्फीयर है। मतलब एक अनचार्ज्ड स्फीयर जिसके अंदर चार्ज कुछ भी नहीं है वो लाके फर्स्ट वाले को टच करे। तो हमेशा स्टूडेंट्स याद रखना, अगर दो स्फीयर्स चार्ज होंगे अनचार्ज होंगे आपस में कांटेक्ट में है, उसमें से एक अगर चार्ज है तो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता दोनों में। अब ये तो अनचार्ज है पहला वाला, ये चार्ज है, इसमें Q चार्ज है, तो Q चार्ज क्या हो जाता दोनों में डिवाइड हो जाता Q/2 Q/2। ठीक, दोनों में Q/2 चार्ज डिवाइड हो जाता। तो अब इसमें जो चार्ज है ये इसकी टच करे, ये इसको आपस में अगर टच करे तो अब इसमें चार्ज हो गया Q/2। ठीक, अब ये जो है ना इसको लेके जाके क्या करेंगे थे A फर्स्ट एंड देन B एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ। तो जब ये जो पहला वाला इसको टच हुआ इसमें Q/2 चार्ज आया, ये Q/2 लेके जाके इसको टच करे, मतलब इसमें Q/2 हो गया, ये वाला है, इसमें Q/2 हो गया जिसको हम लेके जाके टच करें। अब ये Q/2 इसके साथ टच करें, ठीक, तो एक में है Q/2 और दूसरे में है Q, तो Q/2 और Q क्या होता 3Q/2 होता। 3Q/2 अब डिवाइड हो जाना है दोनों में, तो जब इसको टच कर दिए तो इसमें क्या हो गया 3Q/4 और 3Q/4। कैसा हुआ देखो, Q और Q/2 टच करे तो टोटल कितना हो गया, इसके अंदर चार्ज 3Q/2 हो गया। अब 3Q/2 का आधा कितना होता, आधा 3Q/4 था, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो 3Q/4 होता। ठीक, तो अब दूसरे वाले में चार्ज कितना है 3Q/4 है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम ही है। तो अब हमारे को मालूम है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फोर्स क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, ये प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है। तो क्या हम ऐसा मान सकते हैं कि F/F डैश इज इक्वल्स टू पहले प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q और Q है, इसका मतलब Q स्क्वायर, Q और Q स्क्वायर, और बाद में चार्जेस क्या है 3Q/4, इसका मतलब 3Q/4 इंटू 3Q/4। ठीक, तो 3Q/4 कितना होता 9Q²/16, तो ये 16 ऊपर चला जाता। F/F डैश इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3Q इंटू 3Q 9Q² डिवाइडेड बाई ये 4 4 16, ये 16 ऊपर चला गया। ठीक, तो ये Q² से Q² कट हो गया और ये F डैश इज इक्वल्स टू 9F/16। ठीक, 9F/16 3 के डबल से जाता क्या
9 4 4/16 कुछ रॉन्ग हो गया क्या? पहले q/2 था, ये q/2, राइट राइट, यहाँ 3q/4 और एक q/2 है, एक दूसरा वाला चार्ज q/2 है, तो एक q/2 है और एक 3q/4 है, एक q/2 है और एक 3q/4 है। तो जब मल्टीप्लाई होता ये q² डिवाइडेड बाई 3q², 3q² डिवाइडेड बाई 2 4 जा 8, ये 8 चला गया ऊपर, ठीक। तो q² से q² गया, ये f डैश इज इक्वल्स टू 3f/8, f डैश इज इक्वल्स टू ये 3 इधर आ गया 3f और ये 8 नीचे आ गया 3f/8, ठीक। एक में चार्ज q/2 है, जब इसको टच करे तो इन्हें आधा ले लिया चार्ज, फिर ये जो बचा हुआ आधा है जब दूसरे वाले को टच करे तो वो 3q/2 टोटल चार्ज हो गया, तो एक में कितना आ गया 3q/4 आ गया, ठीक। अब जब हम इसको निकाल दिए, जो निकाल दिए ना उसके अंदर अब चार्ज है 3q/4। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। इसका ऑप्शन करेक्ट है 3f/8, इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 3f/8, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह है नीट 2024 का री एग्जामिनेशन है, री एग्जामिनेशन का है। A metal cube of 5 cm is charged with 6 microcoulomb, 5 cm उसका साइड है, 6 माइक्रोकूलम उसके अंदर चार्ज है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी का सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा इज इक्वल्स टू q/a। अब साइड 5 सेंटीमीटर का है क्यूब, अब ये क्यूब का साइड 5 सेंटीमीटर है, इसके फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, तो इसका एरिया होता 6a², एरिया ऑफ अ क्यूब 6a² होता। ए कितना दिया हुआ है? ए दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर मतलब 5 × 10⁻², ठीक, 5 सेंटीमीटर उसका स्क्वायर। तो अब सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज कितना है? 6 माइक्रोकूलम, 6 माइक्रोकूलम मतलब क्या है? चार्ज क्यू इज इक्वल टू 6 × 10⁻6 माइक्रोकूलम मतलब। तो अब सिग्मा इज इक्वल टू क्यू की जगह पर रखेंगे 6 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई एरिया कितना है? 6a², 6a² है, ए इधर है तो 6 ऐसे रखेंगे, a², ए कितना है? 5 × 10⁻² का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर दिए आंसर आ जाता। देखो ये 6 से 6 गया, सिग्मा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो गया ये 10⁻6 ऐसे ही है, 25 इंटू ये हुआ 10⁻² मतलब 10⁻4 ऊपर चला गया, क्या हो गया? 10⁻² हो जाता है यहाँ पे। तो ये बचा 1/25 इंटू 10⁻², मतलब 10 का पावर माइनस, ये नीचे आ गया तो प्लस हो गया, इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं, या नहीं तो इसमें और 100 ऐड कर लेंगे, तो 100 इंटू 10 का पावर -4 डिवाइडेड बाई 25, ऐसा भी इसको हम कर सकते हैं, ठीक। तो 25 1 जा 25 4 जा 4 × 10⁻⁻4, इसको हम 4 × 10⁻⁻4, अगर हम इसको 0.4 बनाना चाह रहे हैं क्योंकि 0.4 कहाँ पे है? हाँ ये 4 × 10⁻⁻4, इसको 0.4 बनाना चाह रहे हैं। देखो अभी पॉइंट यहाँ है, पिछले तो इसमें +1 होता, तो इसका मतलब 0.4 × 10⁻⁻3, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। सिंपल है, फॉर्मूला है, लेकिन इसके अंदर जो कन्वर्जेंस है ना, वो कन्वर्जेंस आपको केयरफुली करना पड़ता, और एरिया ऑफ क्यूब भी आपको मालूम रहना पड़ता। एरिया ऑफ क्यूब क्या है? 6a², ठीक। होपफुली ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला है नीट 2024 ये एग्जामिनेशन है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज 4 × 10⁻⁻7 कूलम इज, इसको हमारे को क्या फाइंड आउट करना है? पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है? V इज इक्वल्स टू KQ/R है। R कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब R इज इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁻2 है। चार्ज दिया हुआ है 4 × 10⁻7। अब बस हमारे को क्या करना है? वैल्यूज रखना है और निकालना है, ठीक, सिंपल है ये। V इज इक्वल्स टू K की वैल्यू दिया हुआ है 9 × 10⁻9, चार्ज दिया हुआ है 4 × 10⁻7 और R दिया हुआ है 9 × 10⁻2, ठीक। तो ये 9 1 जा कट हो गया, 10⁻2 ऊपर गया तो +2 हो जाता, तो V इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻2 ऊपर गया +2, 11 × 10⁻7
तो V इज इक्वल्स टू 4 इंटू 10 पावर 11 माइनस 7 होता, ठीक, 4 इंटू 10 पावर 4 वोल्ट होता। ऑब्वियसली पोटेंशियल इज मेजर्ड इन वोल्ट्स, ठीक। ये ऑप्शन डी इज द इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये है नीट 2024 का क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। असर्शन क्या है? पोटेंशियल V at axial point at 2 मीटर, distance r from the center of dipole moment P of magnitude 4 into 10 power minus 6 कूलम मीटर इज इतना। तो उन्हें बोला हुआ है कि जो डाइपोल मोमेंट है P, उसका डाइपोल मोमेंट कितना दिया हुआ है? 4 into 10 पावर minus 6, और पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल इज इक्वल्स टू 9 into 10 पावर minus 3, तो प्लस और माइनस 9 into 10 पावर 3, ठीक। तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है पोटेंशियल ऑन द एक्सियल पॉइंट, पोटेंशियल ऑन द जनरल पॉइंट के लिए आप रख लो पोटेंशियल एट थीटा इज इक्वल्स टू के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये अब अगर हमारे को एक्सियल पे चाहिए तो कॉस थीटा कितना होता है? एक्सियल पे चाहिए तो थीटा 0 हो जाता, कॉस 0 इज इक्वल्स टू 1, तो v एक्सियल होता के पी बाई आर स्क्वायर। अगर हमारे को इक्वेटोरियल पे चाहिए तो इक्वेटोरियल में पोटेंशियल 0 होता, एक्सियल पे ही पोटेंशियल रहता। यानी कि ये डाइपोल है, सपोज ये माइनस क्यू चार्ज है और ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे पोटेंशियल होता, यहाँ पे भी होता, यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव का डिस्टेंस सेम रहता। v इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, तो के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर 0 हो जाता है। एक प्लस के क्यू बाई आर होता इसके लिए और एक माइनस के क्यू बाई आर होता इसके लिए, तो दोनों की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल 0 होता। कहाँ पे? इक्वेटोरियल पे। एक्सियल पे पोटेंशियल रहता, ठीक। तो के पी बाई आर स्क्वायर, तो उन्हें ये दिया हुआ है वैल्यू कितनी? इतनी 9 into 10 पावर 3 है, कहते डिस्टेंस कितना है? 2 मीटर। तो रख लेके देखेंगे ये वाली आ रही क्या इसकी? k इज इक्वल्स टू 9 into 10 पावर 9 मल्टीप्लाइड बाई p कितना दिया हुआ है? 4 into 10 पावर माइनस 6, 4 into 10 पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता? 4। 2 मीटर ही दिया हुआ है, हाँ 2 मीटर दिया हुआ है। तो देखो 4 से 4 चला गया, तो 9 into 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 होता 9 into 10 पावर 9 into 10 पावर 3 है क्या? 9 into 10 पावर 3, यस ये है। वेट ये के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, हाँ के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर है, ये होता 2 के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, ये होता 2 के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, 2 के पी बाई आर स्क्वायर होता। तो ये 18 into 10 पावर 18 into 10 पावर 3 होता, ठीक। तो रीजन क्या है? एट v इज इक्वल्स टू 2p cos theta 2 मीटर सेंटर ऑफ डाइपोल इन द लाइट ऑफ अदर स्टेटमेंट्स। नहीं केपी बाई cos theta, राइट, इसका 9 ही आता, 9 2 नहीं आता, केपी इज इक्वल्स टू केपी बाई आर स्क्वायर, इसका थीटा इज इक्वल्स टू केपी cos theta बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब पहला वाला ये रॉन्ग है, ये 18 आना है, प्लस और माइनस ये राइट है, फर्स्ट वाला ये रॉन्ग है, 2 नहीं आता इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा वाला फॉल्स है। फर्स्ट ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। इसका आंसर अगर किसी को डाउट है तो कमेंट करिए, उसमें मैं आपको इसमें डिटेल में बता देता हूं। अगर कुछ रॉन्ग भी है तो कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ जी, ए थिन स्फेरिकल शेल इज चार्ज बाय सम फोर्स, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सी एंड पी इन वोल्ट शोन इन द फिगर। तो उन्हें क्या बोल रहा, ये पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, बोल रहा पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले तो हम सेंटर पे पोटेंशियल कितना होता, सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता वो देख लेंगे। तो पोटेंशियल एट सरफेस होता के क्यू बाई आर, और पोटेंशियल इनसाइड एनी पॉइंट भी होता वो भी के क्यू बाई आर, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूजुअली 0 होती। दोनों में डिफरेंस कितना है, मतलब v सरफेस माइनस v इन कितना होता, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, तो 0 हो जाता, दोनों कट गया, के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर, इसका हो जाता 0। पोटेंशियल डिफरेंस बोला है, ठीक। पोटेंशियल फाइंड आउट करो बोल के बोले तो सिंपली आप सरफेस पे होंगे, अंदर होंगे, आप के क्यू बाई आर से फाइंड आउट कर सकते। पोटेंशियल फाइंड आउट करो बोल के बोला तो
के क्यू बाई आर से फाइंड आउट कर सकते हैं। के की वैल्यू मालूम रहती है आपको, क्यू दिया हुआ है 1 माइक्रोकूलम और आर दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, वैल्यू रखे तो वी आ जाता। लेकिन उन्हें क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट सी एंड पी, ये सी और पी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोल के बोला। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता, 0 होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास थ्रू अ क्लोज सरफेस डिपेंड्स ऑन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू या फिर क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। तो किस चीज पर डिपेंड हुआ? ये डिपेंड हुआ चार्ज अंदर कितना है। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यही है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब द क्वांटिटी ऑफ चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द सरफेस, जितना चार्ज अंदर है उसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, 2023 का मणिपुर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये 2023 मणिपुर का ही क्वेश्चन है। चार्ज क्यू माइक्रोकूलम इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ क्यूब, द फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ एनी वन ऑफ द फेसेस विल बी इन एसआई यूनिट। एसआई यूनिट मतलब ये क्यू माइक्रोकूलम है, कहां पे रखा है? सेंटर ऑफ द क्यूब पे। ये क्यूब है, ये क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास शायद शेप्स होंगे, हाँ शेप्स में है क्यूब। तो इस क्यूब के सेंटर पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, तो इससे फ्लक्स किसी एक फेस से, फ्रॉम एनी वन ऑफ इट्स फेसेस, एक फेस से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो पूछ रहा हूं। तो देखो इसके 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं, तो फ्लक्स फ्रॉम वन फेस इज इक्वल्स टू, वन फेस इज होता क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, और फ्लक्स फ्रॉम टोटल क्यूब से कितना होता? टोटल क्यूब से होता क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता, जो टोटल फ्लक्स है वो 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता। अब चार्ज कितना दिया हुआ है? चार्ज दिया हुआ है क्यू माइक्रोकूलम, तो क्यू इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻6। इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। होपफुली सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा। क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट रहता, इसमें से जो फेस से फ्लक्स निकलता क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके 6 फेसेस होते, एक क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, इसीलिए 6 फेसेस में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए 6 डिवाइड में आता। ठीक, और क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके कॉर्नर पे रखे तो कितना आता, और किसी भी एक फेस पे रखे तो चार्ज कितना आता। ठीक है, फेस पे रखे तो टोटल फ्लक्स फ्रॉम वन क्यूब होता क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स फ्रॉम वन क्यूब, एक क्यूब में रखे तो, अगर फेस पे रखे। अगर कॉर्नर पे रखे तो कितना होता? वो होता क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऐसे टोटली इसके 8 बॉक्सेस रखना पड़ता। 8 बॉक्सेस मतलब एक बॉक्स से 3 निकलता, तो 8 3 24 होता। ठीक, कॉर्नर पर रखे तो, कॉर्नर पर रखे तो एक फेस से फ्लक्स थ्रू ईच फेस होता क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, कॉर्नर पर रखे। अगर किसी फेस पे रखे तो एक क्यूब से क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ये आता, और एक फेस से कितना आता? क्यू बाई 10 एप्सिलॉन नॉट, एक फेस से इतना आता फ्लक्स। ठीक, होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है नीट 2023 मणिपुर का ही क्वेश्चन है। इफ अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r is charged, the electric field at a distance r is from the center of the sphere would be v is equals to potential on the surface of the sphere। तो इसमें v दिया हुआ है, देखो पोटेंशियल ऑन सरफेस क्या होता है? v is equals to kq by r, सरफेस पे v इनसाइड कितना रहता? v इनसाइड भी उतना ही होता kq by r, तो v आउटसाइड कितना होता? v आउटसाइड होता kq by स्मॉल r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करो बोल रहा है, कहां पे? एट अ डिस्टेंस r, r ग्रेटर देन r। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया सरफेस पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कितना होता? के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई कैपिटल आर का स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होता, यूजुअली चार्ज कंडक्टर रहा तो 0 होता, और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता? ई आउट इज इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर का स्क्वायर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। अब देखो v पोटेंशियल है बोला ऑन द सरफेस पे, मतलब ये वाला सरफेस पे, तो इसको हम थोड़ा सा ये कर लेंगे,
ये r इधर ले लेंगे, वी आर इज इक्वल्स टू के क्यू हो गया। अब ये के क्यू की वैल्यू हमारे को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू के क्यू की प्लेस पे वी आर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं क्योंकि पोटेंशियल दिया हुआ है उन्हें। यहाँ पे आप वी आर सब्स्टिट्यूट कर दो डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, सॉरी कैपिटल आर ना, वी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, कैपिटल वी कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल वी कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर, स्मॉल आर डिस्टेंस है और कैपिटल आर रेडियस है। ठीक, ये अगर स्फीयर है, ये रेडियस है आर और ये कोई आर डिस्टेंस है बाहर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड रहती E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई स्मॉल आर, और यहाँ पे पोटेंशियल V है कहते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या होता के क्यू बाई कैपिटल आर। ये आर इधर चला गया, वी आर इज इक्वल्स टू के क्यू। अब ये के क्यू की प्लेस पे ये अब यार आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिंपली। ठीक, तो आंसर ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है नीट 2023 का। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल 30 डिग्रीज, डाइपोल 30 डिग्रीज पर रखा हुआ है विद एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इतना। इसका मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज दिया हुआ है और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर। तो उसका टॉर्क दिया हुआ है, टॉर्क इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डाइपोल इफ द डाइपोल लेंथ इज 2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब डाइपोल लेंथ L दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब होता 2 × 10⁻² मीटर्स। ठीक, अब आंसर हमारा किस में आ रहा, मिली कूलम में आ रहा, तो 10⁻³ लाना पड़ता हमारे को। देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, टॉर्क का फॉर्मूला है PE sin थीटा। ठीक, तो टॉर्क दिया हुआ है कितना 4, तो 4 इज इक्वल्स टू P दिया हुआ है कितना, डाइपोल मोमेंट नहीं दिया हुआ है, P की जगह पे आप P इज इक्वल्स टू चार्ज इनटू लेंथ रख ले सकते हैं। यही है डाइपोल मोमेंट, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द दो चार्जेस। ये -q है, ये +q है, समझेंगे। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस अगर L है तो डाइपोल मोमेंट क्या होता, P इज इक्वल्स टू Q × L होता। कोई भी एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दोनों के बीच में 2a रहा तो यूजुअली हम 2a भी लेते हैं डेरिवेशन में। तो देखो डाइपोल मोमेंट की जगह पे हम क्या रख रहे हैं, Q × L इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 2 × 10⁵। तो L की जगह पे भी रख लेंगे हम क्या, 2 × 10⁻² इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह पे 2 × 10⁵ इंटू साइन थीटा, मतलब साइन 30 डिग्रीज। थीटा 30 दिया हुआ है तो साइन 30 कितना हो गया 1/2। तो ये 2 से 2 गया 10⁵, और ये चार्ज यहाँ देखो 2 1 जा 2 2 जा गया, ये -2 + 5 कितना हो गया 10⁻3। तो 2 डिवाइडेड बाई 10⁻3 इज इक्वल्स टू Q। ठीक, होपफुली कुछ मिस नहीं हो रहा होगा। 10⁻3 ऊपर गया तो 10⁻³ चार्ज इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻³ -3 मतलब मिली कूलम। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 मिली कूलम। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। इसके अंदर टॉर्क के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के, वर्क डन के क्वेश्चंस आते हैं। इसको केयरफुली करना और पक्का कर लेना ये वाला टॉपिक, टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू 0। इसका मतलब फ्लक्स 0 है ओवर द सरफेस। इसका मतलब क्या है, फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स 0 है। तो इसमें से क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट। सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ऑल चार्जेस मस्ट बी नेसेसरली इनसाइड द सरफेस। सारे के सारे चार्जेस अंदर हैं। और द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म। इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में यूनिफॉर्म है। या द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग इट। ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि एक क्लोज सरफेस है, उससे जितना फ्लक्स अंदर एंटर हो रहा उतना ही बाहर नहीं कर रहा। इसीलिए इसका नेट फ्लक्स जो है सोना, नेट फ्लक्स इसका 0 होता है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जितने इसके अंदर एंटर हो रहे हैं यहां से, उतने ही इससे एग्जिट कर जा रहा है। ठीक, ये अगर क्लोज सरफेस है तो नेट फ्लक्स उसका 0 होता। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइंस लीविंग इट। ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं होता? देखो चार्ज अंदर है, सारे का सारा चार्ज अंदर है, तो अगर जैसे कि ये क्लोज सरफेस है, चार्ज अंदर है तो फ्लक्स 0 नहीं हो सकता। और मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे कांस्टेंट है, जैसे कि ये सरफेस है, इस पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहा तो भी फ्लक्स
रहता ही है सरफेस के ऊपर। सिंगल अगर सरफेस है, क्लोज रहा तो जीरो होता, सिंगल रहा तो कभी भी ये नहीं होता। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरीली यूनिफॉर्म। सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म से लेना देना नहीं है, फ्लक्स ही है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन है नीट 2023 का। इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। डायपोल रखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन 10 पावर 2 वोल्ट एट अ पॉइंट P ड्यू टू डायपोल, एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहाँ पे हमको ये बताना है, पोटेंशियल बताना है, ठीक है, इन 10 पावर 2 वोल्ट में। 10 पावर 2 मतलब सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 10 पावर 2 में जाता हूँ, ठीक है। तो देखेंगे यहां से यहां डिस्टेंस 5 है, तो ये डिस्टेंस कितना होता, ये डिस्टेंस होता 5 माइनस 3, इसका मतलब 2 सेंटीमीटर। और यहां से डिस्टेंस कितना होता, यहां तक का डिस्टेंस होता ये 5 प्लस ये 3, तो टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस होता 8, ठीक। तो नेगेटिव की वजह से यहां पे पोटेंशियल होता माइनस के क्यू बाई डिस्टेंस कितना है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर मतलब 10 पावर -2 पर गया तो +2, तो हमारे को +2 में आंसर देना है, 10 पावर +2 में आंसर देना है, तो उसको हम स्किप कर देते हैं। इसकी वजह से कितना होता है, इसकी वजह से होता प्लस के क्यू बाई 2। अब इसको आप सिंपली ये कर लो, के क्यू बाई 2 माइनस के क्यू बाई 8, ये है इसका पोटेंशियल। तो देखो 8 के क्यू माइनस 2 के क्यू, या फिर इसका एलसीएम ले लो, 8 आता तो 2 4 जा 4 के क्यू माइनस के क्यू इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3 के क्यू बाई 8, या 3 बाई 8 के क्यू। होपफुली आपको नजर आ रहा होगा नीचे ये है 3 के क्यू बाई 8, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिंपली आप पोटेंशियल के फॉर्मूले से कर सकते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला था V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर। यहाँ पे चार्ज नेगेटिव रहा तो माइनस के क्यू बाई आर, चार्ज पॉजिटिव रहा तो प्लस के क्यू बाई आर, आर डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है नीट 2022 का फेज 2 का क्वेश्चन है। 6 चार्जेस plus q minus q and minus q plus q minus q are fixed at the corners of hexagon of side D as shown in the figure. The work done in bringing the charge q naught to the center of hexagon from infinity is। देखो ये चार्ज नहीं था कहते, यहाँ पे प्लस माइनस है इसका, तो हमारे को वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। तो इनिशियल इसकी पोटेंशियल एनर्जी x समझेंगे, लेट इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू x। तो फाइनल एनर्जी क्या होती है, फाइनल होती है x प्लस ये जो चार्ज के बीच में ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस इसका पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना 1 2 3 4 5 6 किसके साथ, ये सेंटर वाले के साथ, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, U इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R। Q1 Q2 कौन सा, कोई भी दो चार्जेस जिसके बीच में हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो पूरे सिस्टम में किसके साथ बनाते हैं, देखो पूरे सिस्टम में ये आपस में भी पोटेंशियल एनर्जी बनाते हैं, लेकिन आपस का हम इनिशियल में जो मान लिया वो x समझिए, ठीक। x प्लस देखो प्लस के क्यू, ये दोनों का देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी आपको समझ में आता है। U इज इक्वल्स टू के कैपिटल Q नॉट डिवाइडेड बाई इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस जो भी है, डिस्टेंस r मानेंगे, या इन दोनों का कितना होता, ये और ये वो होता माइनस क्यू नॉट डिवाइडेड बाय आर। माइनस क्यू क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, करते करते प्लस माइनस पूरे के पूरे एक दूसरे से कैंसिल करते हैं। और मैं आपको अगर लिखूंगा तो के क्यू नॉट बाई आर माइनस के क्यू नॉट बाई आर प्लस के क्यू नॉट बाई आर माइनस के क्यू नॉट बाई आर प्लस के क्यू नॉट बाई आर माइनस के क्यू नॉट बाई आर। ये प्लस माइनस कट जाते हैं पूरे के पूरे, 6 है तो 3 पेयर के प्लस माइनस कट जाते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल भी x है इनिशियल भी x है, तो टोटली इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन बोल रहे हैं हम। तो यहाँ पे फाइनल का ये है, इनिशियल का ये है। फाइनल में ये जो बन रहा है के क्यू नॉट आपस में एक दूसरे को कट कर देते, और फाइनल में x और ये x वो दोनों को कट कर देते। तो इसका जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी होता वो होता 0, ठीक। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। आप क्या करना मालूम है, जो इनिशियली में ये क्यू नॉट नहीं है तो
तो इनका जो ये कॉन्फ़िगरेशन है उसका पोटेंशियल एनर्जी में x मान, ठीक है। फाइनल में जब ये चार्ज आ गया तो इनके आपस का कॉन्फ़िगरेशन का x प्लस ये जो नया चार्ज आया इसके साथ उसका, किसके साथ है, ये बाकी 6 चार्ज के साथ, तो इनका आपस में भी पोटेंशियल एनर्जी होगा क्या, हाँ होगा, उसका x माने हम, ठीक, उसके साथ इसका भी होगा क्या, हाँ होगा। अब क्योंकि प्लस माइनस से सारे एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं तो इसका नेट आ जाता 0, ठीक। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। ये देखो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ जो है ना थोड़े से ट्रिकी होते हैं, इसको केयरफुली करना। द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड इक्विपोटेंशियल एनर्जी, सॉरी इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे रहते हैं, जैसे कि ये एक पॉइंट चार्ज है, समझेंगे पॉइंट चार्ज, यहाँ पे क्यू चार्ज है, ये जो मैं सर्कल ड्रॉ करा ये एक स्फीयर था, स्फीयर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से इसके साथ कितना एंगल बना रहा, यहां से इसके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा। अगर ये एक कोई प्लेट चार्ज होता तब भी सरफेस के साथ इन एंगल बनाता 90 डिग्री की। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये किसका है, ये प्लेन चार्ज का। तो लाइन चार्ज का कैसा रहता, ये लाइन चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा रहता, इक्विपोटेंशियल सरफेस सिलेंड्रिकल रहता। यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऐसा, तो सरफेस को इसको कितना एंगल बनाता, उन्हें 90 डिग्री एंगल बनाता, ठीक। सिंपल मेमोरी का क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे, ये है नीट 2022 का फेज 1 का क्वेश्चन है। टू हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, R1 इज ग्रेटर देन R2, मतलब दोनों का रेडियाई एक का कम है एक का ज्यादा है, एक का कम है एक का ज्यादा है, ठीक है। ये R1 है इसका रेडियस और इसका R2 है। द पोटेंशियल वुड बी, पोटेंशियल किस पे ज्यादा रहेगा किस पे कम रहेगा, देखो पोटेंशियल का फॉर्मूला है V इज इक्वल टू KQ बाई R। ये R क्या है, ये R रेडियस है, V इज इक्वल टू KQ बाई R, R रेडियस है, ठीक। तो रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा इनवर्सली, तो इसका मतलब रेडियस किसका ज्यादा रहेगा उसका पोटेंशियल कम रहेगा, रेडियस किसका कम रहेगा उसका पोटेंशियल ज्यादा, ठीक। तो अब इसका रेडियस छोटा है तो इसका पोटेंशियल ज्यादा, इसका बड़ा है तो इसका पोटेंशियल कम। तो मोर ऑन द बिगर स्फीयर, नहीं, मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, यस, इक्वल ऑन बोथ, नहीं, डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द प्रॉपर्टी, नहीं, ठीक। पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता, हाँ कैपेसिटेंस डेफिनेटली ज्योमेट्री पे डिपेंड करता, ना कि चार्ज या फिर पोटेंशियल। नेक्स्ट देखेंगे, ये 2022 फेज 1 का क्वेश्चन है। 2 पॉइंट चार्जेस माइनस एंड प्लस Q आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस L as shown in the figure. तो द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस R, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी R कहां पे है, बहुत दूर है, मतलब एक्सियल पॉइंट पे, बहुत दूर एक्सियल पॉइंट पे पूछ रहा। अगर स्मॉल डाइपोल है ना, उन्हें ऑलरेडी बोल दिया R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो स्मॉल डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन रहता, स्मॉल डाइपोल के लिए वो होता 2kp बाई R क्यूब। तो बड़े डाइपोल के लिए कितना होता, वो बड़े डाइपोल क्या होता 2kp R डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये बड़े डाइपोल के लिए। स्मॉल डाइपोल के लिए हम क्या करते हैं, ये A नेग्लिजिबल मानते हैं, तो R का पावर 4 हो गया, ऊपर का नीचे का R कट जाता, तो 2kp बाई R क्यूब। तो हम ये मान सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का क्यूब है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन, ठीक। इक्वेटोरियल पॉइंट कभी पूछ सकता, अगर यहां पे नहीं आया तो उसका इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल वो रहता KP बाई R क्यूब, ये स्मॉल डाइपोल के लिए, ठीक। इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है नीट 2021 का। पोलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर परमानेंट डाइपोल मोमेंट रहता है, ये हमारे को मालूम ही है, सिंपल क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। हैविंग परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। जीरो डाइपोल मोमेंट नहीं, यहाँ पे एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नहीं, ये नॉन पोलर ना होता। एक्वायर डाइपोल मोमेंट ओनली व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड इज एब्सेंट, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाँ यस, डाइपोल इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एज शोन इन व्हिच डायरेक्शन इट विल मूव। अच्छा, एक डाइपोल रखा हुआ है, कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर देखो, ये अगर पॉइंट से इलेक्ट्रिक फील्ड एक लाइन ऐसे जा रहा, एक लाइन ऐसे जा रहा, एक लाइन ऐसे जा रहा, तो इसका मतलब अगर मैं एक लाइन यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करूं
और एक लाइन यहाँ पे ऐसा ड्रॉ करता, तो ये पॉइंट पे ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कहां पर रहता, ए और बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए विल बी ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस करीब करीब हैं। तो यहां से जो ये प्लस चार्ज है, देखो प्लस चार्ज इधर की तरफ जाता और माइनस चार्ज इधर की तरफ जाता, ठीक, ये प्लस चार्ज उधर जाता और माइनस चार्ज इधर आता, तो पूरा का पूरा किधर जाता, पूरा का पूरा जो ज्यादा फोर्स है ना वो उधर की तरफ जाता, इसका मतलब पूरा का पूरा ये इधर की तरफ मूव करेगा, ये पहले तो घूम जाता, घूम के लेफ्ट की तरफ जाना चालू हो जाता, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में जाता, क्योंकि अब उधर पोटेंशियल कम होता, इसीलिए नेगेटिव चार्ज इधर तरफ जाता, लेफ्ट की तरफ। अब क्योंकि यहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस क्यू इधर आ गया, तो ये इधर मूव करना चालू हो जाता, ठीक, टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी विल नहीं इंक्रीज नहीं होती, पोटेंशियल एनर्जी यूजुअली डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस टुवर्ड्स द लेफ्ट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस। देखो अगर सिंगल भी अगर रहा, डाइपोल की जगह पे सिंगल भी चार्ज रहा, यहाँ पे हमें प्लस क्यू चार्ज रखा, खाली प्लस क्यू चार्ज जो है इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाता, ऑब्वियसली उधर उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता, ठीक, पोटेंशियल डिक्रीज होता। नेचुरली कोई भी ऑब्जेक्ट जो है इसमें ना इक्विलिब्रियम जब उन्हें एक्वायर करता नहीं, तब उसका पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता, इक्विलिब्रियम एक्वायर करने की कोशिश में उसका पोटेंशियल डिक्रीज होता, पोटेंशियल एनर्जी नॉट पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता। नेक्स्ट, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स देखेंगे, नीट 2021 का क्वेश्चन है, टू चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस R1 एंड R2, ऐसा मतलब दोनों का रेडियस अलग अलग है, एक का R1 है और एक का R2 है। देन द रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या रहता, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, चार्ज Q1 बाई इसका Q1 बाई एरिया, एरिया क्या रहता पाई R स्क्वायर, तो पाई R1 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 के लिए ये चार्ज Q2 इंटू पाई R2 का स्क्वायर, ये है सरफेस चार्ज। लेकिन हमारे को चार्ज नहीं मालूम, ठीक, अब इन्हें क्या बोल रहा है, इसको कनेक्टेड बाय ए वायर बोल रहा है, कनेक्टेड बाय ए वायर जब हम इसको ये कर दिए, इसमें सपोज Q1 चार्ज है, इसमें सपोज Q2 चार्ज है, तो अब इसमें कितना चार्ज आ जाता, इसमें कितना चार्ज आता मालूम है, इसमें चार्ज आता Q1 प्लस Q2 दोनों का चार्ज मल्टीप्लाइड बाई R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, इतना चार्ज आता है इसमें, इसमें ये क्या है, ये Q1 डैश है, ठीक, ये है Q1 डैश, मैं आपको थोड़ा अच्छे से बता देता हूं, ये देखो Q1 डैश कितना आता मालूम है, वो आता Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, और Q2 डैश कितना होता, ये होता Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाई सेकंड का रेडियस डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब ये Q1 Q2 डैश की जगह पे हमारे को ये करना पड़ता, ये Q1 डैश और ये Q2 डैश, ये वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है हमारा। तो देखो सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू, ये वैल्यूज रख रहा हूं मैं, सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 इज इक्वल्स टू Q1 डैश की जगह पे ये रखना है, इसका मतलब Q1 प्लस Q2 इंटू R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई पाई R का स्क्वायर है, पाई R2 का स्क्वायर, ठीक, फिर देखो पाई R1 का स्क्वायर नीचे वैसे ही है, तो पाई R1 का स्क्वायर, और ये Q2 डैश है तो Q2 डैश ये लिखना पड़ता है आपको, Q2 डैश के लिए Q1 प्लस Q2 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ये इसके नीचे जा रहा तो मैं उसका ऊपर, अब इसमें से जो भी चीज कट होती है वो कट कर दो, ये R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कट गया, Q1 प्लस Q2, Q1 प्लस Q2 कट गया, पाई से पाई कट गया, ये R1 यहाँ पे R1 का स्क्वायर, तो ये R1 से R1 गया, ये R2 है R2 का स्क्वायर, तो R2 बाई, ठीक, R2 बाई R1, सिंपली R2 बाई R1, इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 पूछा, यस, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डायरेक्टली आप इसको सिग्मा 1 बाई पाई R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर बहुत कर देते हैं ऐसे वाला क्वेश्चंस, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे R2 का स्क्वायर बाई R1 का स्क्वायर है, यहाँ पे R1 का स्क्वायर बाई R2 का स्क्वायर, ये ऑप्शन है ही नहीं इसके अंदर, अगर आप इसको Q1 डैश को मिस कर देंगे, ठीक। एक चीज याद रखना स्टूडेंट्स, अगर दोनों आइडेंटिकल स्फीयर्स है, इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, आइडेंटिकल है, रेडियस दोनों का सेम है, आइडेंटिकल है, रेडियस दोनों का सेम है, तो चार्ज क्या हो जाता मालूम है, Q1 प्लस Q2 बाई 2 आता बाद में,
इसमें भी उतना आता है, इसमें भी उतना आता है। अगर एक बड़ा है और एक छोटा है तब कितना आता है इसमें चार्ज, इसमें पहले Q1 है और बाद में Q2 है, तो बाद में इसमें चार्ज कितना आता है, इसमें चार्ज आता है Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज मल्टीप्लाइड बाय इसका रेडियस R1 है, डिवाइडेड बाय इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस R1 प्लस R, इतना आता बाद में चार्ज Q1 उसमें कितना आता बाद में चार्ज Q2 डैश 1 प्लस Q2 इंटू R1 की जगह पे R2 डिवाइडेड बाय टोटल दोनों का रेडियस, सिंपल है। ठीक, होपफुली ये समझ में आया होगा। नीट 2021 का क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखेंगे। नीट 2021 का ये भी क्वेश्चन है। 27 drops of same size are charged at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. देखो पोटेंशियल जो है ना बिगर ड्रॉप का कितना रहता, पोटेंशियल V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ये हमारे को मालूम है पोटेंशियल। तो इसका मतलब ये अगर दोनों का पोटेंशियल V1 बाई V2 लिखूं मैं तो वो R2 बाई R1 होता। ये क्या दिया हुआ है, ये V1 दिया हुआ है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, बड़े वाले का V2 फाइंड आउट करना है। ये बड़े वाले का रेडियस है, ये छोटे वाले का रेडियस है। तो ऐसे कितने हैं कहते हैं 27 छोटे 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 ड्रॉप्स, ये क्या हो गया मालूम है 27 है, ये मिलके एक बड़ा ड्रॉप। अगर मैं छोटे ड्रॉप का रेडियस R मानूं और बड़े ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R मानूं, दोनों केसेस में वॉल्यूम सेम रहता। वॉल्यूम सेम रहता मतलब इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/3 पाई R क्यूब इंटू 27 है, इसका क्या था 4/3 पाई R का, 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। यहाँ पे हम आपको ये वाला रेडियस चाहिए कैपिटल R, तो कैपिटल R इज इक्वल टू ये क्यूब इधर आ गया तो क्यूब रूट ऑफ 27 R क्यूब, 27 का क्यूब रूट कितना हो गया, 27 का क्यूब रूट हो गया 3R। तो इसका मतलब बड़े का रेडियस छोटे के 3 गुना है। ठीक है, तो एक चीज मालूम होगी, जो R2 है ना वो 3R है बस। अब वैल्यू रख लो, V1 220 है, 220 V1 है 220 डिवाइडेड V2 हमारे को फाइंड आउट करना है। बड़े का रेडियस कितना है 3 गुना है छोटे से, ये R से R गया, V2 इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाई वेट R2 बाई R1, क्यू बाई R1 तो R ही दिया है, सेम साइज चार्ज आता। हाँ, V1 बाई V2 इज इक्वल्स टू R2 बाई R2 है 3R 220 बाई 3, 220 बाई 3 तो नहीं है इसमें। 27 drops of same size charge at 220 volt each. They combine to form a bigger drop. Calculate the potential of the bigger drop. Potential of the bigger drop क्या है, चलो फिर से करेंगे। Potential of the bigger drop है V is equals to K Q by R2 समझेंगे इसका रेडियस, ये पोटेंशियल। पहले वाले का पोटेंशियल कितना है V is equals to K Q by small r, ये है 220, तो 220 इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर, ये आर इधर आया तो के क्यू इज इक्वल्स टू 220 इंटू आर। हाँ, अब R2 कितना है, R2 है छोटे का 3 गुना, के क्यू की जगह पे आप 220 आर रख सकते हैं। हाँ यस, V2 इज इक्वल्स टू 220 आर डिवाइडेड बाई R2 कितना है छोटे का 3 गुना 3R, R से R गया। 27 drops of same size are charged at 220 volt each. Potential 220 volt है। They combine to form a bigger drop. Calculate the potential. अच्छा, इसका चार्ज ही नहीं मालूम है ना हमारे को, चार्ज ही नहीं मालूम है हमारे को। तो अगर इसके ऊपर चार्ज, एक के ऊपर चार्ज Q है तो 27 के ऊपर चार्ज कितना रहता, 27 Q रहता। तो क्या हम 27 Q ले सकते हैं? हाँ यस, 27 Q ले सकते हैं। इस पे जो नया चार्ज है ना पोटेंशियल V2 इज इक्वल्स टू K इंटू 27 Q डिवाइडेड बाई 3R। ठीक है, K की जगह पे 220 R रख सकते हैं, K और Q की जगह पे, तो V2 इज इक्वल्स टू 220 R इंटू 27 डिवाइडेड बाई 3R। R से R गया, 3 1 जा 3 9 जा 9 0 जा 0 9 2 जा 18 8 1 क्या 9 2 जा 1980। यस, एक गड़बड़ी हो गई वहां से। क्या गड़बड़ी हो गई, चार्ज जो है ना, अगर इसके ऊपर मैं स्मॉल क्यू चार्ज मानूं तो इसके ऊपर क्या होता मालूम है, चार्ज 27 क्यू होता। ये चार्ज लेना मैं भूल गया। ठीक, देखो कोई भी पोटेंशियल का फॉर्म, अब एक बार बताता हूं मैं, ये
ये बड़ा है, ये 27 छोटे छोटे हैं। इसके ऊपर चार्ज मैं क्यू मानूं तो इसके ऊपर चार्ज होगा 27। तो इसका पोटेंशियल देखो, इसका पोटेंशियल है के क्यू बाई इसका रेडियस आर, ठीक है। के तो वही है, क्यू कितना है इसका, इसके ऊपर क्यू, इसके ऊपर है 27 क्यू, तो के इंटू 27 क्यू डिवाइडेड बाई बड़े का रेडियस, ठीक। और ये इसका कितना होता पोटेंशियल, पोटेंशियल होता V इज इक्वल्स टू के क्यू बाई इसका रेडियस r, पोटेंशियल 220 दिया हुआ है, 220 r इधर आ गया, 220 r इज इक्वल्स टू के क्यू, ठीक। तो अब के क्यू की यहाँ पे 220 r रख सकते हैं, हाँ 220 r इंटू 27 डिवाइडेड बाई कैपिटल आर। कैपिटल आर छोटे आर का हम रिलेशन निकाले, वो कितना है 3r, आर से आर गया 3 1 जा 3 9 जा 220 इंटू 9 1980 आ रहा, ठीक है। तो ये एक सिली मिस्टेक्स हो सकते हैं, देख के करना उसको। पोटेंशियल अगर हम कैलकुलेट करें तो चार्ज भी देखना, छोटे का अगर चार्ज क्यू है तो बड़े पे 27 क्यू चार्ज होगा, ठीक। 1980 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। होपफुली ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये है नीट 2020 का फेज 1 का क्वेश्चन है। देखो, स्पेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब आर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10 पावर माइनस 2 has a charge 3.2 into 10 power minus 7, q है 3.2 into 10 power minus 7, uniformly distributed, that is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of dipole is। तो हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ डाइपोल से 15 सेंटीमीटर पे हमारे को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। डाइपोल दिया हुआ है नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, सॉरी सेंटर ऑफ स्फीयर से 15 सेंटीमीटर, उसका रेडियस कितना है 10 है। तो यहाँ पे 15 पे हमारे को फाइंड आउट करना है, सिंपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। E इज इक्वल्स टू के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9, चार्ज है कितना 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 7, 3.2 इंटू 10 पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर मतलब 225 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर वाले तो माइनस 15 सेंटीमीटर दिया, इसीलिए मैं 225 इंटू 10 पावर माइनस 4, ठीक। तो क्या क्या हो सकता है देखो, इसका -4 ऊपर गया तो +4, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 4 बचा 9 5 जा, ठीक। तो 9 माइनस 7 2 माइनस ये ऊपर गया तो +4, 9 + 4 13 माइनस 7, 13 माइनस 7 होगा 6, तो 3.2 इंटू 10 पावर 6 डिवाइडेड बाई 25, ठीक। तो 3.2 डिवाइडेड बाई 25 कितना होता, ये 2 पावर्स इसको दे देंगे, ये कर लेंगे हम 320 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई 25। तो 5 के टेबल से कट करो, 5 5 जा 5 6 जा 30, 5 4 जा 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 बचा 4, 12.8 इंटू 10 पावर 4 या फिर 12.8 इंटू 1.28 इंटू 10 पावर 5 आ रहा क्या, हाँ 1 अभी हमारे पास आंसर है 12.8 इंटू 10 पावर 4 है, ये पीछे ले लिया तो इसमें +1 हो जाता, तो 1.28 इंटू 10 पावर 5, ठीक। होपफुली ये समझ में आया होगा। सिंपल आपको वैल्यूज रख के निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितना होता q बाई r स्क्वायर, ठीक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2020 का फेज 1 का क्वेश्चन है। देखो, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज अ डाइपोल मोमेंट, इतना डाइपोल मोमेंट मतलब P इज इक्वल्स टू 16 इंटू 10 पावर माइनस 9 है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.6 m फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, सेंटर ऑफ डाइपोल से 0.6 मीटर फ्रॉम द सिचुएटेड ऑन द लाइन मेकिंग एंगल 60 डिग्री विद द डाइपोल इज। तो हमारे को पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो पोटेंशियल का आप भी फॉर्मूला देखे थे हम, वो क्या था, के पी कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और हमारे को जो ये है ना वो बहुत छोटा रखना है हमारे को। तो के की वैल्यू हमारे को मालूम है 9 इंटू 10 पावर 9, पी की वैल्यू दिया हुआ है 16 इंटू 10 पावर माइनस 9, कॉस थीटा मतलब कितना एंगल बना रहा है, एंगल बना रहा है 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना हो गया 1/2 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है, और डिस्टेंस 0.6 मीटर, 0.6 मीटर का स्क्वायर है तो 0.36, ठीक। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आ जाता हमारा पोटेंशियल -9 + 9 कट गया
9 16 9 था, तो 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 36 इंटू 10 पावर -2 पर गया तो +2। ठीक, तो 2 1 जा 2 8 जा हो गया, और 2 4 जा 2 18 जा हो गया, 2 2 जा 2 9 जा 9 1 जा 9, तो 2 इंटू 10 पावर 2 आया, तो 2 इंटू 10 पावर 2 मतलब 200 वोल्ट। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर है 200। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। जनरल ये पोटेंशियल का फॉर्मूला है एट अ जनरल पॉइंट, ये पोटेंशियल एट जनरल पॉइंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाँ, अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस हैज वॉल्यूम, इतना वॉल्यूम दिया हुआ है 0.2 मीटर क्यूब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाइंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 5 वोल्ट है, इसका मतलब V इज इक्वल्स टू 5 वोल्ट है थ्रू आउट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV बाई dr। अब ये dV क्या है, चेंज इन पोटेंशियल है। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट बोल के बोला तो पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन जीरो होता, जैसे कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू -5 बाई dr, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता, तो इसका मतलब उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में क्या रिलेशनशिप है, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं। अब पोटेंशियल कांस्टेंट है बोल के बोला, सेम 5 वोल्ट है, तो d5 बाई dr कितना होता, वो हो जाता 0। ठीक, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। टू पैरेलल इनफिनाइट लाइन चार्जेस विथ लीनियर चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्बडा एंड माइनस लैम्बडा आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 2r इन फ्री स्पेस, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। देखो यहाँ लाइन चार्ज है, यहाँ लाइन चार्ज है, इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है 2r, तो मिडवे बोले तो ये पॉइंट समझेंगे, यहां से r, यहां से। ठीक, एक प्लस लैम्बडा है और एक माइनस लैम्बडा है, यहां पे हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिडवे। अब ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती, देखो प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, और माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होती, तो एक की वजह से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका 2 टाइम्स होगा। तो सिंपल लाइन चार्ज की वजह से किसी भी डिस्टेंस पे, जैसे कि ये डिस्टेंस है r, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। अब यार क्या है, डिस्टेंस है, तो अब यहाँ पे r कैपिटल R है, तो एक की वजह से कितना होता, एक की वजह से होता लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r। दो की वजह से कितना होता, इसका इनटू ये 2 से ये 2 चला गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। ये प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, और माइनस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही, सेम डायरेक्शन, तो लैम्बडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट r, लैम्बडा बाई पाई एप्सिलॉन नॉट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये वाला। ठीक, अगर सिंगल रहता तो लैम्बडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r न्यूटन पर कूलम। ठीक, होपफुली समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह है नीट 29 का क्वेश्चन है। A hollow metal sphere of radius r is uniformly charged। hollow metal sphere है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, इसका रेडियस r है। The electric field due to sphere at a distance r from the center is, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ये r डिस्टेंस पे कैसा होती है। तो देखो यहां से जब सेंटर से जाता ना, सेंटर से 0 0 0 0 रहती, यहाँ पे कुछ वैल्यू आता, यहां से यहां गया तो बढ़ जाती, और यहां से यहां गया तो कम होती, क्योंकि बाहर में जो है सो ना इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर रहता है, अंदर में 0 0 0 0 0 0, यहाँ पे कुछ वैल्यू रहती है, यहाँ पे कितनी रहती है, E प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r का स्क्वायर। ठीक, तो यहां 0 से क्या हो रही, बढ़ रही, फिर यहां से और कम हो जाती, तो फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, फर्स्ट इंक्रीजेस 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 नहीं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया 0 एज r इंक्रीजेस फ्रॉम r लेस देन r। ठीक, उसके बाद डिक्रीजेस एज r इंक्रीजेस फॉर r इज इक्वल्स टू r, मतलब यहां से यहां डिक्रीज होता और यहां से यहां इंक्रीज होता, यहां से यहां तक डिक्रीज होता, यहां से यहां तक इंक्रीज होता, क्योंकि 0 से कुछ वैल्यू आ रही है तो इंक्रीज हुआ यहां से। अब वो जो वैल्यू है ना वो उससे भी कम होते जाती है, डिस्टेंस जैसा बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड कम होते जाता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन। ठीक, 2019 तक का क्वेश्चन है, 2019 तक का क्वेश्चन है। होपफुली मैं ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज कराना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट 5 इयर्स के क्वेश्चन हम कर लिए तो हमारा टॉपिक जो है सो ना
ये हो जाता, कम से कम हमको PYQ आ गए तो उसके फॉर्मूले याद कर सकते हैं हम, फॉर्मूले याद करके जो रिपीटेड टॉपिक्स हैं वो रिपीटेड टॉपिक्स में अच्छे से स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको ये यूजफुल है तो अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर दीजिए, और इंस्टाग्राम वगैरह भी मेरा फॉलो कर दीजिए, चैनल के डिस्क्रिप्शन में है, और दूसरे वीडियोस भी स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।